पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब बंगाल में बुलडोजर सड़कों पर निकल चुका है और टीएमसी कार्यालय को तोड़ने की शुरुआत भी कर चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह कोई सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, यह कार्रवाई की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके बाद से अब बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी टीएमसी की ही राह पर निकल चुके हैं। यह बड़ा सवाल इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि जब चुनाव का वक्त चल रहा था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में कहते थे कि 4 मई के बाद बंगाल में टीएमसी के गुंडों पर बुलडोजर चलेगा। और हाल ये हो गया है कि बुलडोजर निकल चुका है और बुलडोजर राजनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल में भी हो चुकी है। और इसके बाद से सवाल ये भी आता है कि क्या ये बुलडोजर सरकार द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी सरकार गठन नहीं हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को अपने हाथों में ले लिया है और टीएमसी के कार्यालय को तोड़ने लग गए हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और जीत के बाद ही कोलकाता में टीएमसी पार्टी का ऑफिस बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। यह घटना कलकत्ता के धर्मतला इलाके के हॉग मार्केट में हुई है। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बुलडोजर से गिराया गया है और बीजेपी की तरफ से अभी कुछ कहा तो नहीं गया है। और खास बात यह है कि जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, जब सड़कों पर बुलडोजर निकला था और जब टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पुलिस खड़ी होकर मूक दर्शक बनी रही। हालांकि बाद में पुलिस फोर्स ज्यादा तौर पर बुलाई गई, लेकिन फिर बुलडोजर नीति पर सवाल, और सवाल इसलिए भी अहम हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर पर रोक लगाई थी। और अगर जब सरकार चलाए, किसी अवैध निर्माण पर चलाए, एक पल के लिए समझ में आता है, लेकिन पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता अगर बुलडोजर चलाए तो सवाल पूछा जाएगा। हालांकि लोकल सोर्स की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक तृणमूल पार्टी के ऑफिस की जमीन गैर कानूनी तरफ से कब्जा की गई थी, यह दावा किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दरमियान उसके ऊपर कई लड़के बैठे दिखे, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, भगवा रंग का भी झंडा था जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। और वैसे भी बीजेपी बंगाल की जीत से उत्साहित है, उसके कार्यकर्ता उत्साहित हैं और दूसरी तरफ टीएमसी बौखलाई हुई है। बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो भी तमाम सामने आया है जहां पर सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाते हुए बुलडोजर दिखाई दे रहा है। इस दरमियान बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे और बीजेपी का झंडा लगातार लहराते रहे। आपको बता दें कि कोलकाता के सबसे बिजी केंद्रों में से एक हॉग मार्केट माना जाता है और वहीं पर यह हालात बिगड़ते हैं। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और वहां से भाग भी निकले। घटना के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया स्थिति में काबू करने के लिए और किसी भी तरीके से जो भी तनाव होने वाला है उससे बचने के लिए न्यू मार्केट इलाके और उसके आसपास में भी गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि घटनाओं का पूरा क्रम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह घटना पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद से राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है। और इसी बीच जब बीजेपी की तरफ से ये बुलडोजर लेकर लोग निकल गए हैं तो उसके बाद से टीएमसी और उनके नेताओं की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा है, सांसद हैं, उन्होंने घटना का वीडियो शेयर किया और कहा कि सत्ताधारी दल के जो भी नैरेटिव है उस पर तंज कस दिया है और कहा कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट बंगाली परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। अपनी आलोचना को जोर देने के लिए बीजेपी के चुनावी नारे का इस्तेमाल किया है। ये सारी बातें महुआ मोइत्रा की तरफ से लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। तो दूसरी तरफ भी टीएमसी का जो आधिकारिक अकाउंट है उस पर भी वीडियो को शेयर किया गया है और लिखा गया है कि बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और यह बुलडोजर के साथ आया है। सरेआम गुंडागर्दी और बदमाशी करते हुए बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास जमकर उत्पात मचाया है। उन्होंने दुकानों को तोड़ दिया है और टीएमसी पार्टी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की है। यह पार्टी का जश्न है जिसने भरोसे की बात की थी लेकिन बदले में आतंक दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बेकाबू होने का लाइसेंस दे दिया है, जो भी उनके रास्ते में आए उसे कुचल देने का और जिस पर भी चाहे हमला करने का, उसे बेरहमी से पीटने और जान से मार देने। और केंद्रीय बलों को सिर्फ वहां पर निर्देश दिया गया है कि आप पीछे हटे रहिए और ये सब होने दीजिए। तो आपको बता दें कि अब बंगाल में पूरी तरीके से बुलडोजर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है।